लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता रंजन सिंह जी हैं। 26 जुलाई को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का विशाल जनसभा गया में होने वाला है। कुछ दिन पूर्व आरा, राजगीर, सारण में हो चुकी है सभा और कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। रंजन सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बड़ी सभाएं हो रही है चिराग जी की, मतलब 243 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव का। कि क्या इसकी शुरुआत है ये? 243 पे तो लड़ना ही है सर। आदरणीय चिराग पासवान जी कह चुके हैं कि हमें 243 विधानसभा पर चिराग पासवान बन के लड़ना है। मतलब 243 मतलब खेल तो नहीं हो जाएगा, फिर पिछला साल वाला खेल तो नहीं होगा। जहां पर इन्होंने कब कहा कि एनडीए से हट के चुनाव लड़ेंगे 243? उन्होंने कहा 243 पर चिराग पासवान बन के लड़ेंगे। मतलब कि जहां मेरे उम्मीदवार होंगे वहां तो हमें लड़ना ही लड़ना है। बाकी जहां गठबंधन के उम्मीदवार होंगे उसको भी चिराग पासवान का फायदा चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? तो गठबंधन धर्म का फायदा यही होता है। जब मैं तो कहता हूं, अभी हाल के दिनों में जदयू ने अपने प्रभारी के लिस्ट 243 विधानसभा का निकाला है, तो इसका मतलब जदयू 243 थोड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन उनका लड़ेगी तो नहीं कैंडिडेट। 243 का मतलब ये है कि भाई वो भी तो सहयोगी दल को मदद करेंगे, उसी तरह हम भी सहयोगी दल को मदद करेंगे। ये है मतलब। आज गया में जिस तरीके से नव संकल्प महासभा का आयोजन होने वाला है 26 जुलाई को, ये चौथा जनसभा है। हम लोग कमिश्नरी में, हर एक कमिश्नरी में बिहार के जाएंगे। हम लोग लोजपा के कार्यकर्ता को, हम अपने चाहने वाले को एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सोच वाली सरकार हम लोग आने वाले समय में बनाएंगे। उसके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एक 1-to-1 करते हैं कार्यकर्ता से। वो बोलते हैं, संदेश देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से बिहार समृद्ध होगा, किस तरीके से विकसित बिहार की नींव रखी जाएगी। अब तो इसी संबंध में एक कम्युनिकेशन होता है जिसमें रैली में लाखों लोग आते हैं। कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि लोजपा रामविलास इस बार विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 30, 40, 50 का आंकड़ा लोग बता रहे हैं। आखिर होगा क्या आपका आंकड़ा? हम लोग तो 243 पे लड़ेंगे। मतलब कुछ तो आंकड़ा होगा। आंकड़ा देखिए, पिछले बार तो इसी आंकड़ा के चक्कर में 243 आप वही बात कहते हैं ना कि हम हिंदू 83% होके भी 83 भाग में बटे, और मुसलमान 15 भाग में बट के भी एकजुट रहते हैं। आप लोग सेकुलर और ये कहते हैं, हालांकि हम लोग जाति धर्म पार्टी तो इसकी बात नहीं करती। नहीं, वही तो मैं कहा, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि हम लोग टुकड़ों में क्यों बंटते हैं। हम लोग बिहारी की बात क्यों नहीं करते? हम 100% की बात करते हैं। हम 17%, 83% की बात भी नहीं करते। हम लोग 100% की बात करते हैं। हम लोग गरीब अमीर की बात करते हैं। हम लोग दलित वंचित की बात करते हैं। हम लोग शोषित की बात करते हैं। दलित और शोषित को समझना होगा। शोषित हर एक जाति, हर एक धर्म में हो सकता है, हम उसकी बात करते हैं। हम तो इसकी बात ही नहीं करते। हम तो जो टुकड़ों में बांट के समाज को देखता है वो उस चश्मे से राजनीति करता होगा। हम लोग तो युवाओं की राजनीति करते हैं, हम लोग महिलाओं की राजनीति करते हैं, दलित वंचित शोषित की राजनीति करते हैं, किसान मजदूर की बात करते हैं। तो इस तरह की राजनीति की बात होनी चाहिए। तो उसी तरीके से 243 विधानसभा पर एनडीए लड़ेगी। उसमें आदरणीय चिराग पासवान की भूमिका होगी। हमारे पार्टी की कितनी उम्मीदवारी उसमें होगी, इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी मतलब फाइनल कुछ नहीं हुआ है, किसी में भी नहीं हुआ है। न महागठबंधन में हुआ, न एनडीए में हुआ है। सब जगह अभी बात चल रही है, सीट पर चर्चा चल रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात आप लोग करते हैं। एनडीए सरकार में आप लोग हैं, बिहार में भी आप सहयोगी दल हैं। लगातार क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ता जा रहा है। सीतामढ़ी में भी कई बड़ी क्राइम की घटनाएं हुई है। मतलब लगातार विपक्ष हमलावर है कि फिर से जंगल राज पार्ट 2 आ गया। देखिए, एक चीज सोचना पड़ेगा। 90 के दौर का जो बिहार है वो आज तो पिछले 20 साल में आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में बिहार निश्चित रूप से कानून का राज यहाँ स्थापित हुआ है, सुशासन का राज स्थापित हुआ है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि अपराध उद्योग चलाने वाले लोग अब कम से कम अपराध बोल रहे हैं। खैर, आज के हाल के दिनों में, खासकर पिछले 1.5-2 महीने में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो कानून व्यवस्था है वो हमारे सरकार के लिए, हमारे नेता के लिए भी चिंता भी है और चुनौती भी है। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था
हमें विकसित बिहार की तरफ जाने से अवरोध पैदा करता है। हम लोग बहुत चिंतित है इस बात को लेकर कि इस तरह के कानून व्यवस्था से हम जो विकसित बिहार का सपना हमारा एनडीए सरकार देख रही है, वो सपना को साकार करना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि व्यापारियों की हत्या, व्यापारियों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, निश्चित रूप से जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, जो चाहते हैं बिहार में आकर निवेश करना, या आपने देखा होगा कि 480 कंपनियां, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है, उनके कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमारे नेता पत्र के माध्यम से और आप तमाम मीडिया साथी के माध्यम से हम लोग एनडीए में रहकर भी सवाल उठाए, और हम लोग चाहते हैं कि एनडीए के प्रति जो जनता की विश्वास और जो आस्था है उसके अनुरूप कार्य हो, और पुलिस महकमा भी उसी तरीके से कार्य करे। लगातार कह तो रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि कुशासन की राज हो गई है, जंगल राज पार्ट 2 आ गया, बातें तो उठने लगी है। याद होगा एक डॉक्टर का कार चोरी हुआ था, बरामद मुख्यमंत्री आवास से हुआ था। आपने देखा होगा एक स्थानीय मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री के बेटी की शादी होती है, सुमो कार पटना के शोरूम से गायब हो जाता है। तो इस तरीके से फिरौती का और हत्या का कम से कम पंचायती जाकर मुख्यमंत्री आवास में पहले होता था। आज सुशासन का राज है, कानून कानून अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन हमारे नेता इस आज के परिस्थिति में, आज के मौजूदा समय में जो हालात बन रहा है, ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है विपक्ष का। मैं कहता हूं कि चाहे विपक्षी करवा रहा हो, चाहे विपक्ष के बहुत सारे लोगों का नाम भी अलग अलग हत्याकांड में आ रहा है, चाहे जो भी हो परिस्थिति, हम सरकार है, हमें हर चुनौती से निपटने के लिए हमें सामर्थ्य होना चाहिए हम में, और कर भी रही है। देखिए, आपको समझना, कानून में एक होता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और एक होता है एक्शन ऑफ क्राइम। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम होता है क्राइम होने से पहले पुलिस का रोल ऐसा होना चाहिए, तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस विफल नजर आ रही है। लेकिन एक्शन ऑफ क्राइम की जब बात करेंगे तो क्राइम होने के 72 घंटे के बाद रिजल्ट के अंदर रिजल्ट दे देती है। कैसे? खेमका में देख लीजिए, 72 घंटे में रिजल्ट हो गया। अभी पारस हॉस्पिटल में जो हुआ उसके 72 घंटे में बंगाल से खींच कर ले आया पुलिस। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल इन्होंने सेट किए हैं। लेकिन जो मैं कहता हूं कि अपराध चाहे संगठित हो, असंगठित हो, प्रायोजित हो, या विपक्ष के द्वारा योजना करके किया जा रहा हो, किसी भी तरीके से सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमें बनती है, और हमारी जिम्मेदारी है कि, और हमारी पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस तरह के अपराध को रोके और विकसित बिहार बनाने में अपना मदद